श्री गणेशाय नमः। एकादशी का व्रत भगवान विष्णु के निमित्त रखा जाता है। हर मास में एकादशी आती है और मास के अनुसार एकादशी व्रत का महात्म्य भी बढ़ जाता है। एकादशी व्रत करने के लिए 10वें के दिन से व्रत के नियम लग जाते हैं जो द्वादशी तक चलते हैं। 10वें से लेकर द्वादशी तक व्रत के नियमों का पालन यदि मनुष्य नहीं करते तो इससे उन्हें व्रत का पूरा पुण्य लाभ नहीं मिलता। ऐसे में हर किसी को यह जानना चाहिए कि व्रत के अगले दिन पारण करते हुए क्या गलतियां न करें। तो आइए दोस्तों, इस वीडियो में हम जानें कि बड़ोतरी एकादशी की पारण कब और कैसे करें। दोस्तों, एकादशी के व्रत को समाप्त करने को पारण कहते हैं। एकादशी व्रत का पारण हरिवासर के दौरान भी नहीं करना चाहिए। हरिवासर द्वादशी की तिथि की पहली 1/4 अवधि है। एकादशी व्रत के अगले दिन सूर्य उदय के बाद पारण किया जाता है। व्रत तोड़ने के लिए सबसे उपयुक्त समय प्रातः काल होता है। एकादशी व्रत का पारण द्वादशी तिथि समाप्त होने से पहले करना अति आवश्यक है। यदि द्वादशी तिथि सूर्य उदय से पहले समाप्त हो गई हो तो एकादशी व्रत का पारण सूर्य उदय के बाद ही होता है। द्वादशी तिथि के भीतर पारण न करना पाप करने के समान होता है। बड़ोतरी एकादशी का व्रत का पारण 5 मई 2024 रविवार को सुबह 5:37 से लेकर सुबह 8:17 तक किया जाएगा। दोस्तों, द्वादशी तिथि प्रारंभ होगा 4 मई यानी कि आज 8:39 PM पर और द्वादशी तिथि की समाप्ति होगी 5 मई 5:42 PM पर। दोस्तों, 5 मई को सूर्य उदय का समय रहेगा 5:54 AM पर और सूर्यास्त का समय रहेगा 6:52 PM पर। राहु काल का समय रहेगा 5:15 PM से 6:52 PM तक। अभिजीत मुहूर्त का समय रहेगा 11:57 AM से 12:49 PM तक। अमृत काल का समय रहेगा 3:35 PM से 5:02 PM तक। ब्रह्म मुहूर्त का समय रहेगा 4:17 AM से 5:05 AM तक। दोस्तों, इस बार एकादशी व्रत का पारण रविवार को है और एकादशी व्रत के नियम के अनुसार एकादशी के दिन तुलसी में जल अर्पित नहीं किए जाते और द्वादशी के दिन जल अर्पित किया जाता है। द्वादशी तिथि रविवार को है और नियम के अनुसार रविवार को भी तुलसी के पौधे में जल नहीं दिया जाता, पर 2 दिन जल न देने से तुलसी का पौधा सूख सकता है जिससे हमें दोष लग सकता है। अतः द्वादशी के दिन यानी कि रविवार को आप तुलसी में जल अर्पित कर सकते हैं। दोस्तों, इस बार बड़ोतरी एकादशी व्रत का पारण आप कोसा के जल से करें। यह संभव ना हो पाए तो आप तुलसी दल, जल व फल से व्रत का पारण कर सकते हैं। इस बार रविवार के दिन पारण है तो अब रविवार के दिन तुलसी पत्र ना तोड़े और एकादशी व्रत के दिन भी तुलसी दल ना तोड़े। आप पूजन के लिए पहले से ही तुलसी दल तोड़ के रख लें और उसका 7 दिनों तक पूजन में प्रयोग कर सकते हैं। दोस्तों, एकादशी व्रत का पारण द्वादशी तिथि पर श्री हरि की पूजा करने के बाद ही करें। भगवान विष्णु को हल्दी, कुमकुम, मौली, नारियल, फूल अर्पित करें और उसके बाद पहला निवाला प्रसाद का ही ग्रहण करें। फिर सात्विक भोजन बनाकर किसी ब्राह्मण को भोजन करवाएं और दान दक्षिणा देकर उन्हें विदा करें। दान के बिना व्रत संपन्न नहीं होता। एकादशी पर नियम और संयम के साथ व्रत रखकर भगवान विष्णु की उपासना करने के बाद अगले दिन द्वादशी तिथि पर पारण में खास चीजों का ही सेवन करने का विधान है। इस व्रत के पारण में कुछ विशेष चीजों का प्रयोग करने से आपको व्रत का संपूर्ण फल प्राप्त होता है और देवतागण भी प्रसन्न होते हैं। भगवान विष्णु को तुलसी बेहद प्रिय है और उनकी पूजा में यदि तुलसी ना हो तो वह पूजा या भोग ग्रहण नहीं करते। इसीलिए भगवान विष्णु के किसी भी व्रत में तुलसी का प्रयोग जरूर करें और एकादश व्रत के पारण के लिए भी आप तुलसी पत्र को अपने मुख में डालकर कर सकते हैं। आंवले के पेड़ पर भगवान विष्णु का वास होता है, इसलिए आंवले का भी विशेष महत्व है। एकादशी व्रत का पारण आंवला खाकर करने से अखंड सौभाग्य, आरोग्य और संतान सुख की प्राप्ति होती है। दोस्तों, एकादशी व्रत के पारण पर चावल जरूर खाना चाहिए। एकादशी व्रत के दिन चावल खाना मना होता है, लेकिन द्वादशी के दिन चावल खाना उत्तम माना जाता है। मान्यता है कि इस दिन चावल खाने से प्राणी रेंगने वाली जीव की योनि में जन्म पाता है,
लेकिन द्वादशी को चावल खाकर व्रत का पालन करने से इस योनि से मुक्ति भी मिल जाती है। सेब को कफ और पित्तनाशक माना गया है और व्रत पालन के लिहाज से भी यह उत्तम माना गया है। ऐसे में सेब धार्मिक और स्वास्थ्य के हिसाब से बेहतर पारण भोज्य माना गया है। व्रत पारण में जो भी भोजन पकाया जाता है उसमें घी का प्रयोग करना चाहिए। गाय के शुद्ध घी से ही व्रत के पारण का भोजन बनाना चाहिए। घी को सबसे शुद्ध पदार्थ माना गया है और ये सेहत के लिए भी अच्छा होता है। दोस्तों, पारण करते समय कुछ चीजों का प्रयोग भोजन में भूल कर भी नहीं करना चाहिए। मूली, बैंगन, साग, मसूर दाल, लहसुन, प्याज आदि का पारण में प्रयोग निषेध है। बैंगन पित्त दोष को बढ़ाता है और उत्तेजना वर्धक होता है। वही मसूर का दाल को अशुद्ध माना गया है। मूली की तासीर ठंडी होती है, इसीलिए यह व्रत के ठीक बाद सेहत के लिए सही नहीं होती। लहसुन, प्याज तामसिक भोजन होता है, इसलिए इसका प्रयोग भी वर्जित है। माना जाता है कि इसे खाने से उत्तेजना, क्रोध, हिंसा और अशांति की भावना आती है।